नंबर क्या कह रहा है कि अ कोड ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ड्रॉन इन अ सर्कल हुज रेडियस 5√2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द बोथ सेगमेंट। और पाई की जगह पे 3.14 यूज करना है। चलिए एक सर्कल हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। इसका एक कोड खींच देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको कुछ सपोज कर लेते हैं ये AB है, ये कोड AB है और इसका सर्कल का सेंटर यहाँ पे वो लेते हैं। कोड AB का लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस सर्कल का यहाँ पे क्या दिया है, सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस यहाँ पे 5√2 सेंटीमीटर दिया है, 5√2 सेंटीमीटर, 5√2 सेंटीमीटर, ये भी 5√2 सेंटीमीटर। इसको हम लोग डॉटेड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसे डॉटेड कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका डॉटेड हो जाएगा। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। हमें सर्कल के सेंटर का एंगल नहीं पता है, ठीक है। इसको पी ले देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट एंगल थीटा बी formed by the chord of a circle at the center of circle। सर्कल के सेंटर पे है ना फॉर्म हो रहा है थीटा एंगल, ये पूरा एंगल थीटा है, ठीक है। तो इधर वाला एंगल θ/2 ना हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए ये θ/2 हो जाएगा, पूरा थीटा तो हाफ इधर θ/2। चलिए और यहाँ पे देखिए ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ AP इक्वल टू में BP इक्वल टू में हाफ ऑफ AB, यानी कि हो जाएगा AP इक्वल टू में BP इक्वल टू में 1/2 इंटू में 10 सेंटीमीटर, 5 हो जाएगा। AP इक्वल टू में BP इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर। चलिए तो अब चलते हैं इन ट्रायंगल AOP, इस वाले ट्रायंगल में आएंगे। तो इसमें आएंगे अगर हम लोग sin θ/2 यूज कर दें तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका AP और बाई में OA हाइपोटेनस। चलिए तो इसमें रख देते हैं। अब इसके बाद sin θ/2 इक्वल टू में देखिए यहाँ पर यह है आपका 5 सेंटीमीटर और यह है 5√2 सेंटीमीटर, तो यहाँ ये कट जाएगा, है ना, 1/√2। तो sin θ/2 में साइन में 1/√2 आया है, ये 1/√2 आया है, तो ये कितना का साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी कि θ/2 इक्वल टू में 45 डिग्री, यानी θ/2 का वैल्यू ही रहने देता है इसे, क्योंकि θ/2 ही हमें यूज करना होगा आगे। चलिए तो अब इसके बाद देखते हैं, पहला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का पाई θ/बाई में 360 माइनस साइन θ/2 cos θ/2 r स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। पाई की जगह पहले ही कह रहा है कि 3.14 यूज करिए। थीटा का वैल्यू यहाँ पर, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 90 डिग्री होगा। चलिए 90 डिग्री और बाई में 360 डिग्री माइनस साइन θ/2, तो ये 45 ही लिख देते हैं, θ/2 का वैल्यू काटना नहीं पड़ेगा। चलिए और r स्क्वायर, तो रेडियस हमारे पास यहाँ पे कितना था जी, रेडियस 5√2 था ना जी, 5√2 इंटू में 5√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसको हम लोग 4 टाइम्स में काट देंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा जी 1.57, ठीक है, ये ना हो जाएगा जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं आगे क्या होता है। 1.57/2 माइनस साइन 45 डिग्री का 1/√2 cos 45 का भी 1/√2 और इनटू में ये क्या हो जाएगा 50, 25 टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अंदर देखिए 1.57/2 माइनस 1/2 इंटू में 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग अंदर एलसीएम लेते हैं। 2 1.57 माइनस 1 इंटू में 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो आ जाएगा ये 0.57/2 इंटू में 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको काट सकते हैं 25 टाइम्स में, तो आपका यहाँ पर 0.57 में अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से 25 से ना जी, तो 25 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आ जाएगा आपका 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो गया। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट के लिए क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि देखिए पाई आर स्क्वायर माइनस का 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू में क्या है आपका 5√2 था ना जी, 5√2 इंटू 5√2 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस का 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो 5 से 25 टू 50 आ जाएगा, और 50 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से अगर 50 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 142.75 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए।